हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नमपाई। ठीक है। सो नमपाई क्या होता है? नमपाई हमारे पास पाइथन की एक लाइब्रेरी होती है जो हम एरे के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। सो नमपाई क्या है? हमारे पास न्यूमेरिकल पाइथन है और इसके जितने भी फंक्शंस वगैरह होंगे, ठीक है, या फिर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स होंगे इससे रिलेटेड, वो सारे के सारे मैं आपको कराऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज अ नमपाई। नमपाई इज अ पावरफुल लाइब्रेरी इन अ पाइथन यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल टास्क। ठीक है। मतलब नमपाई हमारे पास एक पाइथन की लाइब्रेरी होती है जिसको हम न्यूमेरिकल टास्क के लिए यूज करते हैं। ये मल्टी डायमेंशनल एरे को सपोर्ट करती है। ठीक है, फॉर मैनी मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि एरे क्या होता है। तो एरे, आप ये समझो कि एरे हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ पे हम यूज करते हैं कि जब हमें सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यू को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना हो। सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यू को अगर मैं एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाहता हूं, तब मैं एरे को क्रिएट करता हूं। ठीक है। जैसे आप डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं कि एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप इन ए सिंगल वेरिएबल। ठीक है। जैसे मान लो मैं एक सिंगल वेरिएबल के अंदर सेम टाइप की इंटीजर वैल्यू स्टोर कराना चाहता हूँ, सेम टाइप सारी सेम टाइप की फ्लोट वैल्यू स्टोर कराना चाहता हूँ, सेम टाइप की स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराना चाहता हूँ। ठीक है। तो जब मैं सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यू को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाहता हूँ, तब मैं एरे को क्रिएट करता हूँ। ठीक है। अब सबसे पहले क्या है कि इन नमपाई एरे आर मोर पावरफुल देन पाइथन लिस्ट। ठीक है। यानी एरे के मतलब जो हमारे पास नमपाई में एरे ज्यादा पावरफुल होता है पाइथन की लिस्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि ये फास्ट वर्क करता है, मेमोरी कम लेता है और सपोर्ट करता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को डायरेक्टली। ठीक है। अब अब हम पढ़ते हैं क्या कि टाइप्स ऑफ एरे कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास इसमें। तो सबसे पहले आता है हमारे पास वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे क्या होता है? वन डायमेंशनल एरे को हम वन डी एरे भी बोलते हैं, जो वैल्यू को सीक्वेंस में प्रिंट कराता है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको वन डायमेंशनल एरे को क्रिएट करके बताऊं, तो सबसे पहले हमारे पास जो एरे डिफाइन है वो नमपाई के अंदर डिफाइन है। तो सबसे पहले तो हमें नमपाई पाइथन की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट और इंपोर्ट नमपाई और नमपाई एज एनपी। अब एज ए एनपी का क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है कि मैंने जब इंपोर्ट करा लिया नमपाई को, तो जहां जहां पे मुझे नमपाई की जरूरत पड़ेगी, वहां वहां पे मैं उसको एज ए एनपी यूज कर लूंगा। ठीक है। मैं इस पूरे नमपाई को ना लिख के मैं केवल एनपी को यूज कर लूंगा। यहाँ पे मैं कुछ एनपी की जगह कुछ और भी लिख सकता हूँ, एएस भी लिख सकता हूँ, वीएस भी लिख सकता हूँ। ठीक है। ए भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने अब एक वेरिएबल का नेम लिया। अब यहाँ पे वन डायमेंशनल एरे को क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे वेरिएबल का नेम, उसके बाद एनपी डॉट एरे फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी 11, 22, 33, 44। ठीक है। फिर देन मैंने क्या किया? फिर देन मैंने प्रिंट कराया और प्रिंट कराया मैंने किसको? ए को। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन किया, तो आप ये देख सकते हैं कि 11, 22, 33, 44 ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। ठीक है। तो नंबर मतलब वन डायमेंशनल एरे को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप लेंगे वेरिएबल का नेम, उसके बाद यहाँ पे एनपी के बाद डॉट एरे फंक्शन और फिर इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। फिर देन आप अपने एरे को प्रिंट करा देंगे। तो ये था हमारे पास वन डायमेंशनल एरे। उसके बाद उसके बाद आता है हमारे पास टू डायमेंशनल एरे। ठीक है। अब टू डायमेंशनल एरे क्या होता है? जहां पे हमें वैल्यू रो या फिर कॉलम के फॉर्म में चाहिए होती है, जहां पे हमें वैल्यू एक टेबल के फॉर्म में चाहिए होती है। ठीक है। वहां पे हम नमपाई में टू डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं। ठीक है। वहां पे हम टू डी एरे का यूज करते हैं। अब उसको कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले वेरिएबल का नेम सेम क्या करेंगे? एनपी डॉट एरे। एरे के अंदर अब आप एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है। ये हो गई लिस्ट। ठीक है। ये तो एरे की हो गई। अब हमें एक वैल्यू चाहिए रो की और एक चाहिए कॉलम की। तो यहाँ पे लिखा 11, 22। ठीक है। और फिर दूसरा कॉलम के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने 33 और एक ले लिया मैंने 44। जितनी वैल्यू आप रो के लिए देंगे उतनी वैल्यू आप कॉलम के लिए देंगे। ऐसा नहीं कि मैंने रो में 3 वैल्यू डाल दी और कॉलम में मैंने 2 वैल्यू डाल दी या फिर 4 वैल्यू डाल दी। ऐसे नहीं कर सकते, वैल्यू दोनों की इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। अब देन यहाँ पे मैंने प्रिंट किया और प्रिंट किया मैंने किसको? ए को। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ए को प्रिंट किया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे 2 रो प्रिंट हुई और 2 कॉलम प्रिंट हुए, जिसमें 11, 22, 33, 44। तो आई होप आपको ये किस तरीके से क्रिएट करना है टू डायमेंशनल एरे, ये आपको पता चल गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं? नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। ठीक है। अगर आपको जब आप अपने प्रोग्राम वगैरह को रन करा के देखेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से क्रिएट करना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास नमपाई के थ्रू कैसे क्रिएट करना है, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया। नमपाई इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मतलब एफिशिएंट स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ लार्ज डेटा सेट्स, मतलब बड़े बड़े डेटा सेट्स के लिए भी हम इसमें क्या कर सकते हैं? डेटा को एफिशिएंटली स्टोर करता है। ठीक है। मैनिपुलेट करता है, सपोर्ट करता है मैथमेटिक्स को, स्टैटिक्स को, मशीन लर्निंग में। ठीक है। इसेंशियल होता है हमारे पास डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। ठीक है। अब पाइथन के अंदर हमारे पास एक अरेंज फंक्शन होता है। ठीक है।
पाइथन के अंदर हमारे पास एक अरेंज फंक्शन होता है, जिस तरीके से पाइथन में लूप में होता है ना एक रेंज फंक्शन, इसी तरीके से हमारे पास नमपाई के अंदर एक अरेंज फंक्शन होता है। ये अरेंज फंक्शन क्या करता है कि ये वैल्यू को स्टार्टिंग से लगा के एंडिंग तक विद स्पेस के साथ प्रिंट कराता है, ठीक है। अब जैसे इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका ये है कि जैसे यहाँ पे आप पहले इसका सिंटेक्स देखो। सिंटेक्स में क्या है, एनपी डॉट अरेंज। तो सबसे पहले तो हमें देना है इसमें स्टार्टिंग, फिर देना है स्टॉप और फिर देना है स्टेप। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसका वर्क बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया इज इक्वल्स टू एनपी और एनपी डॉट अरेंज फंक्शन मैंने लिया। यहाँ पे पहले मैं दूंगा स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग में जैसे मान लो मैंने 1 दिया, ठीक है। फिर दूंगा मैं एंडिंग। अब मैं 1 से लगा के 10 तक की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं 1 से लगा के 10 तक नहीं लिखूंगा, बल्कि 11 तक लिखूंगा, क्योंकि वो माइनस के 1 तक चलेगा, ठीक है। अगर 1 से 10 तक चाहिए तो मुझे 10 ना लिख के 11 लिखना पड़ेगा। अगर मुझे 1 से 20 तक चाहिए तो 20 ना लिख के मैं 21 लिखूंगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 1 से लगा के 10 तक की सारी वैल्यू मुझे दे देगा। मैं अभी स्टेप वैल्यू नहीं लिख रहा, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट में मैंने करा दिया एक ही वैल्यू को प्रिंट। देन जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 से लगा के 10 तक की इसने पूरी वैल्यू को प्रिंट करा दिया, ठीक है। लेकिन मेरे दिमाग में क्या आया, मैं चाहता हूँ कि 1 से लगा के 10 तक की वैल्यू तो प्रिंट हो, बट सारी की सारी ओड वैल्यू प्रिंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो इस वो दिया, मतलब जो मैंने यहाँ पे स्टेप वैल्यू दे दी वो 2 दे दी। यानी 1 पहले प्रिंट होगा, फिर एक वैल्यू को स्किप करेगा, 3 प्रिंट होगा, फिर एक वैल्यू को स्किप करेगा, फिर 5 प्रिंट होगा, फिर एक वैल्यू को स्किप करेगा, फिर 7 प्रिंट होगा, ठीक है। तो जब मैंने प्रोग्राम को यहाँ पे रन किया तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 3 5 7 और 9, ठीक है। अब यहाँ पे 10 तक, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ से 2 से लगा के 10 तक की सारे इवन नंबर प्रिंट हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखूंगा 2, और यहाँ पे स्टेप वैल्यू मैंने दे दी 2, और यहाँ पे मैंने जो एंडिंग वैल्यू दे दी वो दे दी 11। तो 2 से लगा के 10 तक की वैल्यू प्रिंट होंगी और सारे के सारे इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे। अब देन जैसे ही मैंने प्रोग्राम को यहाँ पे रन किया तो आप देख सकते हैं 2 4 6 8 और 10 यहाँ पे तीनों वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो गई, मतलब सारी वैल्यू यहाँ पे इवन नंबर सारे प्रिंट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास अब इसके कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास क्रिएटिंग एन एरे यूजिंग नमपाई, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसके मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्रिएटिंग वन डायमेंशनल एरे। अब इसको यहाँ से क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ इधर, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि आप क्या करो, एक वन डायमेंशनल एरे क्रिएट करो, ठीक है। आप एक वन डायमेंशनल एरे क्रिएट कर दो, ठीक है। तो वन डायमेंशनल एरे मैंने भी आपको बताया कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सबसे पहले आप लिखोगे इंपोर्ट, इंपोर्ट हमारे पास नमपाई, और नमपाई एज एनपी, नमपाई को हम एज एनपी यूज करेंगे, ठीक है। नमपाई को एज एनपी का मतलब कि जहां जहां पे मुझे नमपाई की जरूरत पड़ेगी वहां वहां पे मैं नमपाई ना लिख के वहां वहां पे उसको मैं एनपी लिख दूंगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक ए नाम का वेरिएबल लिया, यहाँ पे लिखा एनपी, एनपी डॉट एरे। मुझे वन डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है तो इसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी 1 2 3 4, ठीक है। फिर जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट करा दिया मैंने किसको, ए को। जैसे ही मैंने ए को प्रिंट कराया और प्रोग्राम को किया रन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से वन डायमेंशनल एरे को क्रिएट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ इसको, प्रोग्राम को यहाँ पे हटा ही देता हूँ इसको, ठीक है। हटा ही देता हूँ मैं यहाँ से इसको आपको। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि आप क्या करो, मैं इसको, आप ये बोल रहा है कि क्रिएटिंग ए सिक्वेंशियल वन डी एरे विद वैल्यूज एज अ मल्टीपल्स ऑफ 10 फ्रॉम 10 टू 100। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप 10 से लगा के 100 तक की वैल्यू प्रिंट कराओ, बट हर एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो ये काम हम अरेंज फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को यहाँ पे क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर लिया क्या, यहाँ पे मैंने इस प्रोग्राम को एक सेकेंड यहाँ पे मैंने इस प्रोग्राम को कर लिया कॉपी, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम को कॉपी कर लिया, यानी ये बोल रहा है कि 10 से लगा के 100 तक की वैल्यू प्रिंट करानी है और हर एक वैल्यू 10 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट किया, सबसे पहले तो मैं इसको स्पेस को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, स्पेस ही आ रहा है इसमें यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इंपोर्ट, इंपोर्ट नमपाई, नमपाई को मैं एज एनपी यूज करूंगा। एक मैंने वेरिएबल का नेम लिया ए, ठीक है। फिर मैंने लिखा एनपी, एनपी डॉट अरेंज फंक्शन, अरेंज फंक्शन के अंदर, अब अरेंज फंक्शन के अंदर मैं 10 से लगा के 100 तक की वैल्यू चाहता हूँ। तो पहले स्टार्टिंग दे दिया 10, उसके बाद 100 तक चाहता हूँ तो 101 लिखना पड़ेगा, 200 तक चाहता हूँ तो 201 लिखना पड़ेगा। और स्टेप वैल्यू क्या है, ये बोल रहा है कि हर एक वैल्यू 10 का मल्टीपल होना चाहिए, तो स्टेप वैल्यू भी क्या दे देंगे,
10 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, और प्रिंट कराने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे ए को प्रिंट कराता हूँ, अब ए को प्रिंट कराने के लिए जैसे मैं यहाँ पे इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से लगा के 100 तक की सारी वैल्यू प्रिंट हो गई, और हर एक वैल्यू 10 का मल्टीपल है, ठीक है। ठीक है, हर एक वैल्यू यहाँ पे 10 का मल्टीपल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे पास एआई की, एआई एंड रोबोटिक्स की क्लास 10th की बुक में ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं नंपाई में, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये 9th और 10th के लिए भी बेनिफिशियल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम, ये बोला है कि क्रिएटिंग वन डायमेंशनल एरे विद 4 रैंडम वैल्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले तो रैंडम वैल्यू को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, रैंडम फंक्शन, ठीक है। तो रैंडम फंक्शन क्या करता है कि 0 से 1 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू प्रिंट करा के हमें देता है, कोई भी रैंडम वैल्यू अगर हम चाहते हैं तो हमें रैंडम फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। और रैंडम फंक्शन क्या करता है कि 0 से 1 के बीच में ही आपको नंबर प्रिंट करा के देगा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है, जैसे मैंने प्रोग्राम को यहाँ पे किया रन, और इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, इसको यहाँ पे इसको मैंने लिखा। ये क्या बोल रहा है कि आप एक वन डायमेंशनल एरे क्रिएट करो जिसमें 4 रैंडम वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट नमपाई, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, ठीक है। इंपोर्ट कराया मैंने नमपाई को एज एनपी। इंपोर्ट कराने के बाद, इंपोर्ट कराने के बाद ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि आप 4 रैंडम वैल्यू प्रिंट करा के दो, ठीक है। तो उसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले वेरिएबल का नेम, उसके बाद एनपी, एनपी डॉट आर ए एन डी ओ एम, रैंडम, और डॉट आर ए एन डी, ठीक है। और कितने रैंडम नंबर चाहिए मुझे, मुझे 4 रैंडम चाहिए, ठीक है। 4 रैंडम नंबर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया 4। उसके बाद फिर देन मैंने जैसे ही प्रिंट कराया, किसको प्रिंट कराया मैंने, ए को, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे ए को प्रिंट कराया, तो यहाँ पे जब मैं प्रोग्राम को रन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 4 रैंडम नंबर प्रिंट हुए, ठीक। अब ये जो रैंडम फंक्शन वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है, वो हमारे पास क्या दे रहा है कि 0 से 1 के बीच में प्रिंट करके देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने कुछ वैल्यू प्रिंट कराई, यहाँ पे कुछ कराया, यहाँ पे कुछ कराया, यहाँ पे कुछ कराया, और हर बार जितनी बार भी मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, उतनी बार ये मुझे नई वैल्यू देगा। जैसे ही मैंने दोबारा इसको यहाँ पे रन करा दिया, तो इसने यहाँ पे अब की बार दूसरी रैंडम वैल्यू दी, ठीक है। तो अगर हमें रैंडम नंबर को प्रिंट कराना हो, तो हम इस तरीके से उसको रैंडम फंक्शन का यूज करके प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला फंक्शन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक 3x4 का एक एरे क्रिएट करो जिसमें सारी की सारी रैंडम वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, बट जितनी भी रैंडम वैल्यू प्रिंट हो, वो उनका जो साइज है वो 10 से कम होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक 3x4 का एक एरे प्रिंट करो, एक एरे क्रिएट करो जिसमें वो जितने भी रैंडम नंबर प्रिंट होने चाहिए, उनका जो साइज होना चाहिए वो 10 से लेस देन होना चाहिए, ठीक है। 10 से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे लिखा मैंने इंपोर्ट, इंपोर्ट किया नमपाई, नमपाई एज एनपी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल का नेम लिया, यहाँ पे एनपी, एनपी डॉट रैंडम, और रैंडम डॉट यहाँ पे रैंडम डॉट यहाँ पे लिखूंगा RANDINT, ठीक है। रैंडम डॉट इंटीजर नंबर चाहिए ना मुझे, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रैंड इंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है कि भाई जितनी भी वैल्यू यहाँ पे आपको इंटीजर वैल्यू जितनी भी वो क्रिएट करेगा रैंडम, वो वैल्यू लेस देन होनी चाहिए किससे, 10 से। तो जिससे लेस देन मुझे चाहिए, सबसे पहले तो मैं उसके अंदर वो लिखूंगा, जैसे 10 से लेस देन चाहिए तो मैंने 10 लिखा। उसके बाद इसका साइज क्या है, साइज क्या बोल रहा है कि 3x4, मतलब 3 रो प्रिंट हो, 4 कॉलम प्रिंट हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे साइज में दे दिया क्या, साइज में इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने दे दिया 3,4, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इस लाइन का क्या मतलब है, ये रैंडम क्या करेगा, ये तो रैंडम नंबर प्रिंट करेगा, ठीक है। मतलब रैंडम नंबर के लिए है ये वाला तो। और ये क्या है, RANDINT, मतलब वो रैंडम नंबर जो क्रिएट होने चाहिए वो इंटीजर टाइप के क्रिएट होने चाहिए, ठीक है, इंटीजर टाइप के, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको प्रोग्राम को किया रन, और प्रोग्राम में अंदर मैंने इसको प्रिंट के अंदर ए को पास किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास कितनी 3 रो प्रिंट हुई और 4 कॉलम प्रिंट हुए, और इसके अंदर जितनी भी वैल्यू है वो सारी की सारी वैल्यू 10 से लेस देन है, ठीक है। तो जिससे भी लेस देन आपको चाहिए वो नंबर आप पहले यहाँ पे लिखोगे। जैसे अगर मान लो मुझे 12 से लेस देन चाहिए, ठीक है, इस प्रोग्राम को यहाँ से मैं करता हूँ इधर, 12 से अगर मुझे लेस देन चाहिए होंगी, तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में 12 लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक वैल्यू 11 भी आई है और एक 10 भी आई है। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला भी क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे।
नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या बोल रहा है? नेक्स्ट प्रोग्राम बोल रहा है ये कि आप एक टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करो 3x4 का, जिसमें सारी की सारी वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है? जिसमें सारी की सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, ठीक है? मतलब आप एक 3x4 का एक एरे क्रिएट करो, जिसमें सारी की सारी वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो 1 के लिए और 0 के लिए हमारे पास, जब हम चाहते हैं कि सारी की सारी वैल्यू 1 प्रिंट हो या सारी की सारी वैल्यू 0 प्रिंट हो, ठीक है? तब हमारे पास एरे के अंदर नंपाई के अंदर 2 प्रीडिफाइंड फंक्शन दे रखे हैं, जिसका नाम है 1 के लिए वंस और 0 के लिए ज़ीरोज़, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास इसको लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन को। यहाँ पे इसको तो मैं हटा देता हूँ। ये वाला मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करना है। ठीक है। यहाँ पे इसको उठाया और यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है। क्वेश्चन किया कॉपी और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप एक 3x4 का एक टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करो, जिसमें सारी की सारी वैल्यू 1 प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा इम्पोर्ट इम्पोर्ट numpy numpy एज np। ठीक है। यहाँ पे a इज इक्वल्स टू np और np डॉट एरे, और एरे के अंदर क्या देना है मुझे? एरे के अंदर से पहले मुझे लिखना पड़ेगा np डॉट, यहाँ पे वंस लिखना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे np डॉट वंस। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे क्या चाहिए, सारी की सारी जो वैल्यू चाहिए मुझे 1 चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा वंस और फिर कितनी वैल्यू चाहिए मुझे? 3/4। ठीक है। तो ये मैंने इसके अंदर पास कर दिया 3,4। ठीक है। फिर देन मैंने जैसे ही प्रिंट किया और प्रिंट कराया मैंने किसको? ए को। ठीक है। ए को जैसे ही मैंने प्रिंट किया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास 3 रो प्रिंट हुई और 4 कॉलम प्रिंट हुए। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 1 के बाद भाई ये डॉट क्यों आ रहा है? तो जो हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है, चाहे वो वंस हो या फिर हमारे पास कोई दूसरा फंक्शन हो, ठीक है, तो उसके लास्ट में ये क्या देगा? डॉट देगा। ये किस तरीके से, अगर ये आपको डॉट नहीं चाहिए तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम इस विदाउट डॉट के वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। वो एक दो क्वेश्चन के बाद आने वाला है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि आप एक टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करो 3x3 का, जिसमें सारी की सारी वैल्यू 0 आनी चाहिए। ठीक है। जिसमें सारी की सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो उस तरीके से हम इस क्वेश्चन के लिए कैसे करेंगे? हमारे पास जीरोस फंक्शन का यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे वंस फंक्शन का यूज किया ना, इसी तरीके से इसके लिए हम जीरोस फंक्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले किया इम्पोर्ट, इम्पोर्ट के बाद मैंने किया नमपाई, नमपाई एज एनपी। ठीक है। इंपोर्ट किया नमपाई एज एनपी, एक वेरिएबल लिया ए नाम का, यहाँ पे एनपी, एनपी डॉट, अब मुझे क्या चाहिए? जीरोज। ठीक है। तो जीरो चाहिए सारी की वैल्यू, तो जीरोज लिखूंगा। और एरे कैसा क्रिएट करना है? 3x3 का, 3 रो और 3 कॉलम। ठीक है। 3 ही रो और 3 ही कॉलम। ठीक है। फिर देन मैंने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे मैंने प्रिंट किया किसको? ए को। यहाँ पे मैंने ए को प्रिंट किया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई? 3 रो प्रिंट हो गई, 3 कॉलम प्रिंट हो गए, और यहाँ पे सब में 0 आ रहा है, यहाँ पे भी डॉट आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या आता है? अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई चलो 0 हो गया, 1 हो गया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि 0 और 1 हो। मैं तो अपनी चॉइस की वैल्यू चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 3 रो और 4 कॉलम प्रिंट हो, जिसमें सारी की सारी वैल्यू 5 आए। 3 रो या फिर 5 कॉलम प्रिंट हो, जिसमें सारी की सारी वैल्यू 2 आए। ठीक है। 3 रो या फिर 6 कॉलम प्रिंट हो, जिसमें सारी की सारी वैल्यू 7 आए। ठीक है। तो उसके लिए तो प्री डिफाइंड फंक्शन है नहीं। तो प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, तो उसको हम किस तरीके से करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है। अब जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है कि आप एक टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करो 3 रो और 4 कॉलम के लिए, जिसमें सारी की सारी वैल्यू हमारे पास 6 प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है। अब 6 के लिए हमारे पास कोई प्रीडिफाइंड फंक्शन तो है नहीं। ठीक है। तो हमारे पास इसमें क्या है? एक फुल फंक्शन होता है। ठीक है। फुल फंक्शन क्या करता है? क्रिएट एन एरे विद ए फिक्स्ड वैल्यू। आपको जो भी वैल्यू चाहिए उसको आप फुल फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है। तो उसको लिखने का सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले np डॉट फुल, फिर उसके अंदर रो कॉलम, और फिर उसके बाद में लास्ट वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने इस क्वेश्चन को करता हूँ मैं कॉपी, और इसको क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया? इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट नमपाई, इम्पोर्ट किया मैंने नमपाई, नमपाई एज एनपी। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया? ए इज इक्वल्स टू एनपी डॉट फुल। ठीक है। एनपी डॉट फुल, एनपी डॉट फुल। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या दूंगा? यहाँ पे मुझे चाहिए कितना? कि 3 रो चाहिए और 4 कॉलम चाहिए। ठीक है। 3 रो चाहिए, 4 कॉलम चाहिए, और सारी की सारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 6 आनी चाहिए। तो कॉमा लगा के मैं सेपरेट करके लिख दूंगा 6। ठीक है। और फिर देन मैं क्या करूंगा? यहाँ पे देन मैं इसको प्रिंट कराऊंगा किसको? ए को। तो मेरे पास एक 3 रो और 4 कॉलम के साथ एक टू डायमेंशनल एरे प्रिंट होगा, जिसमें सारी की सारी वैल्यू किससे फुल हो जाएंगी? 6 वैल्यू के साथ वो फुल हो जाएंगी। ठीक है। जब मैं यहाँ पे इसको प्रोग्राम को रन करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी की सारी वैल्यू मेरे पास 6 आ गई। ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं।
अब जैसे यहाँ पे देखो डॉट नहीं आ रहा था, अब जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 3 रो और 4 कॉलम प्रिंट हो और सारी की सारी वैल्यू 1 आनी चाहिए, ठीक है, विदाउट डॉट के। जब मैंने इसको प्रोग्राम को यहाँ पे रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विदाउट डॉट के हमारे पास 3 रो और 4 कॉलम प्रिंट हो गए, ठीक है, 1 वैल्यू के साथ। इस तरीके से आप 0 के साथ कर सकते हैं, इसी तरीके से आप किसी भी वैल्यू के साथ कर सकते हैं जो आप प्रिंट कराना चाहते हो, ठीक है, जो आप प्रिंट कराना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास कौन-सा आता है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वी कैन क्रिएट 2 डायमेंशनल एरे बाय पासिंग नेस्टेड लिस्ट टू द एरे फंक्शन, ठीक है। यानी एक नेस्टेड लिस्ट के थ्रू हमें मतलब एरे फंक्शन के थ्रू हमें एक नेस्टेड लिस्ट के अंदर एरे को क्रिएट करना है, वो भी 2 डायमेंशनल एरे को। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है? नेस्टेड लिस्ट का मतलब ये होता है कि एक लिस्ट के अंदर लिस्ट, जब भी हम किसी लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाएंगे तो वही क्या होती है हमारे पास, नेस्टेड लिस्ट होती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट numpy और numpy एज अ np, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले मैंने a वेरिएबल लिया, यहाँ पे np डॉट एरे, और सेम हमें क्या करना है, 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर देना है ऐसे ही। एरे फंक्शन लिखा, सबसे पहले मैंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर अब मैं एक और लिस्ट बनाऊंगा रो के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 1 11 कॉमा 22 33, ठीक है, ये हो गया रो के लिए, और कॉमा फिर मैंने दूसरी लिस्ट बना ली कॉलम के लिए, यहाँ पे लिखा 44 और 55। बस सिंपल सा उसको ए को क्या करा दो आप, सिंपल सा आप ए को प्रिंट करा दो, और प्रिंट मैंने जैसे ए को कराया फिर मैं देन इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 55 हो गया। तो ये वाली जो लिस्ट है, मतलब ये वाला जो लिस्ट है, इन लिस्ट के अंदर हमने इस लिस्ट को बनाया है, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर जब भी लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसी को नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि इंपोर्ट numpy एंड क्रिएट एरे, ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि किस तरीके से उसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि कुछ मतलब हमारे पास कुछ लेट्स एक्सप्लोर द एट्रीब्यूट्स एंड द फंक्शन, ठीक है। कुछ हमारे पास एरे के एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस होते हैं जिनको हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास टाइप फंक्शन होता है। टाइप फंक्शन क्या बताएगा, टाइप फंक्शन ये बताएगा कि मतलब एरे क्या मतलब ये बताएगा कि किस टाइप की वैल्यू है ये, ठीक है, कि ये एरे है क्या है ये, ठीक है, नमपाई है या फिर पांडास वगैरह है, अगर हमारे पास इस तरीके से हमें चेक करना हो। जैसे मान लो मैंने पहले क्या किया, इंपोर्ट किया numpy numpy एज ए np, ठीक है। मैंने एक प्रोग्राम बनाता हूँ सिंपल सा 1 डायमेंशनल एरे का। यहाँ पे मैंने लिखा np और np डॉट एरे, और एरे के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा 11 22 33, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊँ, और प्रिंट कराऊँ मैं यहाँ पे क्या, टाइप, और टाइप किसका, ए का। तो टाइप फंक्शन क्या बताएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। टाइप फंक्शन ये बता रहा है कि ये भाई क्या है, किस टाइप का एरे है, ये वाला जो है ये क्या है, ये हमारे पास numpy है, ठीक है, नहीं मतलब numpy है ये, ठीक है। क्लास इसका क्या है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है इसका, numpy है, ठीक है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे कि किस टाइप का आप डेटा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा होता है, टाइप फंक्शन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है हमारे पास एंड डिम फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन नहीं है, कीवर्ड है। फंक्शन वो होगा जिसके आगे पैरेंथेसिस लगे होंगे, ठीक है, जिसके आगे पैरेंथेसिस नहीं है वो क्या होगा, हमारे पास कीवर्ड होगा। अब फॉर द एग्जाम्पल अगर मुझे किसी एरे की डायमेंशन चेक करनी हो, ठीक है, जैसे मान लो मैंने 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट किया या फिर मैंने 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट किया, मुझे ये प्रिंट करके दिखाना है कि ये 1 डायमेंशनल है या फिर 2 डायमेंशनल है, ठीक है। उसका डायमेंशन अगर मुझे प्रिंट करना है तो वो कैसे प्रिंट करेंगे, सबसे पहले मैं एक 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ np डॉट एरे, यहाँ पे np डॉट एरे, और एरे के अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी, यहाँ पे 55 5 66 और 77, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे इसका डायमेंशन प्रिंट कराना हो तो यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट ए डॉट एन डी आई एम, ठीक है, डायमेंशन। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे इसका डायमेंशन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक 2 डायमेंशन एरे क्रिएट कर सकता हूँ, और उसके अंदर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, उसके अंदर मैं यहाँ पे एंडिंग फंक्शन का यूज करके उसकी डायमेंशन भी प्रिंट करा सकता हूँ, वो आप करा के देख सकते हैं खुद से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, ए आर आर डॉट शेप, ठीक है। ए आर आर डॉट शेप का मतलब क्या है, ये शेप क्या बताता है कि शो द शेप ऑफ द एरे, कि कितनी रो और कितने कॉलम है आपके एरे के अंदर, कितने रो और कितने कॉलम है, वो शेप फंक्शन के थ्रू हमें पता चलता है, ठीक है। अब जैसे मैं एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो फॉर द एग्जांपल मैंने लिखा np डॉट एरे, और एरे के अंदर मैं एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं 2 रो और 2 कॉलम बनाता हूँ, ठीक है। 11 हो गया, 22 हो गया, और यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया, और इसके अंदर मैंने 33 लिखा और 44 लिखा। आपको भी पता है इसके अंदर की 2 रो हो गई और 2 कॉलम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने प्रिंट किया, और प्रिंट करने के बाद ए डॉट
यहाँ पे मैंने लिखा SHAPE। ठीक है, अभी हमें देखना पड़ेगा कि शेप जो है वो कीवर्ड है या फिर फंक्शन है। वो क्या है, हमारे पास कीवर्ड है। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे इसको प्रोग्राम को, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये क्या हो गया। हाँ, जब मैंने यहाँ पे इसको प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2,2 दे रहा है कि भाई आपके प्रोग्राम के अंदर आपने जो एरे क्रिएट किया है उसके अंदर दो तो रो है और दो ही कॉलम है। ठीक है, तो ये हो गया। ये बताता है हमारे पास शेप फंक्शन की एरे की शेप क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन आता है साइज फंक्शन। साइज फंक्शन क्या बताता है कि आपके एरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, रो और कॉलम को मिला के, या फिर वन डायमेंशनल एरे है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो मुझे दे देगा। जैसे लेंथ फंक्शन नहीं देता था, लेंथ देता था वो, तो इसी तरीके से हमारे पास ये साइज फंक्शन है जो एरे का साइज बताता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ये वेरिएबल और एनपी डॉट एरे, और एरे के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे 22 33 44। ठीक है, ये मैंने कितनी, तीन वैल्यू लिख ली। ठीक है, उसके बाद प्रिंट किया और प्रिंट करने के बाद ए डॉट साइज। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा क्या, यहाँ पे मैंने लिखा साइज। ठीक है, साइज मेरे पास एक कीवर्ड है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ तो प्रोग्राम को रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसने मुझे वैल्यू कितनी दी। इसने जो मुझे वैल्यू दी है वो 3 दी है। क्यों 3 इसलिए दी है क्योंकि भाई जो एरे का साइज है वो तो 3 ही है ना, इसके अंदर वैल्यू तो 3 ही है, 22 33 और 44। तो दैट्स वाई इट्स गिविंग द वैल्यू ऑफ 3। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद अब नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन। जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास वो है डी टाइप फंक्शन। अब डी टाइप फंक्शन क्या है, डी टाइप फंक्शन ये बताता है कि भाई आपके एरे के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो किस टाइप की वैल्यू है, उसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, अब डेटा टाइप तो आपको भी पता है, सिंपल सी बात है कि भाई 22 33 जो 44 वैल्यू है वो सारी की सारी इंटीजर टाइप की वैल्यू है। लेकिन अगर मुझे प्रूव करने के बताना हो तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डी टाइप फंक्शन का कीवर्ड का यूज करूंगा। ठीक है, जब मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो टाइप आ रहा है वो इंटीजर आ रहा है। 64 ये छोड़ दो, ये कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंपाइलर वगैरह यूज कर रहे हो। ठीक है, मैं VS कोड यूज कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे 64 बिट दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, तो ये डी टाइप हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे फ्लोट टाइप की वैल्यू लिख दूंगा तो उसका अगर डी टाइप चेक करूंगा तो उसका जो टाइप आएगा वो क्या आएगा, फ्लोट आएगा। वो आप करके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मैक्स फंक्शन। ठीक है, फंक्शन आ गए। मैक्स फंक्शन क्या बताएगा, तो भाई मैक्स फंक्शन ये बताएगा कि आपके एरे के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे एरे के अंदर जो मैंने एरे क्रिएट किया हुआ है इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 44 है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए डॉट मैक्स, और मैक्स को मैंने यहाँ पे कॉल किया। ठीक है, जब मैंने इसको प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 44 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास मैक्स फंक्शन की जगह अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ मिन फंक्शन। ठीक है, तो मिन फंक्शन क्या बताएगा, जैसे यहाँ पे प्रोग्राम को रन किया तो मिन फंक्शन क्या बता रहा है कि भाई आपके एरे के अंदर जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास 22 है। ठीक है, तो मिन फंक्शन हो गया। मिन फंक्शन के बाद अब आता है हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन सम। सम क्या बताएगा, सम ये बताएगा कि भाई आपके एरे के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनका सबका सम फाइंड आउट करके वो दे देगा। ठीक है, जब मैंने यहाँ को प्रोग्राम को रन किया तो इसका जो सम आया वो तीनों नंबर्स का जो सम आया वो आया 99। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं किस पे, शॉर्ट फंक्शन पे। ठीक है, शॉर्ट फंक्शन क्या करता है, जो शॉर्ट फंक्शन करता है वो क्या करता है भाई, एरे को शॉर्ट कर देता है। ठीक है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेगा, एरे को शॉर्ट कर देगा। ठीक है, अब वो कैसे शॉर्ट करेगा, जैसे यहाँ पे फॉर द एग्जांपल मैंने एक एरे क्रिएट किया। ठीक है, जिसके अंदर मैंने वैल्यू जो है वो इधर उधर कर दी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे मैंने 11 लिख दिया, उसके बाद मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने 89 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसके अंदर कुछ वैल्यू लिख दी जो मैंने ऐसे ही लिख दी। ठीक है, कहीं की कहीं पे। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरे पास एरे के अंदर एक शॉर्ट फंक्शन है जो क्या करेगा, एरे को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देगा। ठीक है, उसको लिखने का जो तरीका है वो क्या है, उसको लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हम उसको लिखना है। ठीक है, तो प्रिंट के अंदर हमें उस फंक्शन को पूरे को लिखना है। ठीक है, प्रिंट के अंदर हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एनपी, एनपी डॉट यहाँ पे, एनपी डॉट यहाँ पे मैं लिखूंगा, एनपी डॉट यहाँ पे मैं लिखूंगा शॉर्ट। ठीक है, और शॉर्ट मुझे किसको करना है, शॉर्ट करना है मुझे ए को, कि भाई ए के अंदर, ए नाम का जो आपका एरे है उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आप क्या करके दो, उसको शॉर्ट करके दो। ठीक है, तो भाई उसने क्या कर दिया, इनको सबको शॉर्ट कर दिया। उसने सबसे पहले 5 दिया, फिर 11 दिया, फिर 22, फिर 33, फिर 44, फिर 89। तो इस तरीके से इसने बढ़िया काम करके दिया हमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास शॉर्ट फंक्शन हो गया। तो शॉर्ट फंक्शन के साथ साथ ठीक है,
अब ये काम जैसे हमारे पास वन डायमेंशनल एरे में है, इसी तरीके से शॉर्ट फंक्शन को हम टू डायमेंशनल एरे में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टू डायमेंशनल एरे मैंने क्रिएट किया, np डॉट एरे, और एरे के बाद यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई। ठीक है, 11, और फिर उसके बाद लिखा मैंने यहाँ पे 2, और यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पे लिखा मैंने 9। ठीक है, फिर मैंने ये रो होगी, फिर उसके बाद मैंने कॉलम दिया, कॉलम में दिया मैंने 7, 7 के बाद मैंने दिया 3, और फिर मैंने यहाँ पे दिया 2। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट किया, और प्रिंट करने के बाद यहाँ पे एनपी डॉट शॉर्ट, और शॉर्ट किसको करो, ए को आप शॉर्ट कर दो। अब देखो ये रो को शॉर्ट करेगा या फिर कॉलम को शॉर्ट करेगा। ठीक है, अब इसने क्या किया कि वैल्यू को रो वाइज शॉर्ट करके दिया। ठीक है, टू डायमेंशनल एरे में पहले सबसे वैल्यू 2, फिर 9, फिर 11। ठीक है, फिर नेक्स्ट में 2, 3 और 7। तो इस तरीके से ये शॉर्ट फंक्शन क्या करता है कि एलिमेंट्स को यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करके देता है। तो आई होप आपको ये एरे का भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके आप अपने एक्सपीरियंस इसमें शेयर कर सकते हैं। और ये आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, वो मैं उस टॉपिक पे वो वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।